नमस्कार, मैं गौरव हूं। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये त्रिपुरा के ट्राइबल लोगों के लिए एक आखिरी चेतावनी है। हम अपनी ही जमीन पर स्टैटिस्टिकल माइनॉरिटी बनने की कगार पर हैं। अगर हम 2026 के सेंसस से पहले कुछ नहीं करते, तो त्रिपुरा की ट्राइबल आवाज सरकारी रिकॉर्ड, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेशन से मिट सकती है। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये हमारी पहचान, हमारे पुश्तैनी हक और हमारे कलेक्टिव सर्वाइवल के बारे में है। त्रिपुरा कभी एक सॉवरेन ट्राइबल किंगडम था, जिस पर 500 साल से ज्यादा समय तक माणिक्य डायनेस्टी का राज था। 1947 में भारत की आजादी से पहले त्रिपुरा की 80% से ज्यादा आबादी ट्राइबल थी। लेकिन हिस्ट्री ने एक मोड़ लिया। पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, से हिंदू रेफ्यूजी आने लगे। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान 10 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी त्रिपुरा में एंटर हुए। उनमें से कई परमानेंटली सेटल हो गए, जिससे स्टेट का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल गया। फिर आया 1949 का त्रिपुरा मर्जर एग्रीमेंट, जिसने, आपको पता है, ट्राइबल जमीनों की प्रोटेक्शन, ट्राइबल कल्चर का प्रिजर्वेशन और इंडिजिनस कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट का वादा किया था। लेकिन असलियत में इलीगल इमिग्रेशन बेरोक टोक चलता रहा। ट्राइबल पॉपुलेशन कम होती गई और लैंड एलियनेशन और कल्चरल इरोजन हुआ। 2011 के सेंसस के मुताबिक अब त्रिपुरा की पॉपुलेशन में ट्राइबल्स सिर्फ 30.5% हैं, जो कि ईमानदारी से 80% से बहुत कम है। हम, आपको पता है, अपनी ही जमीन पर आउटसाइडर बन रहे हैं। सेंसस सिर्फ एक हेडकाउंट नहीं है, आपको पता है। यह असल में पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। यह तय करता है कि फंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन, कोटा असेंबली और पार्लियामेंट सीट्स कैसे अलॉट होंगी, और यहां तक कि, आपको पता है, स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स भी। अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडियन सिटीजन्स के तौर पर काउंट किया जाता है और ट्राइबल्स को अंडर काउंट किया जाता है, तो हमारे रिजर्वेशंस सिकुड़ सकते हैं, हमारी पॉलिटिकल पावर कम हो सकती है और ईमानदारी से हमारे फ्यूचर राइट्स बस गायब हो सकते हैं। सेंसस के बाद ये नंबर्स 10 साल के लिए लॉक हो जाते हैं। इसीलिए आपको पता है, 2026 एक डेडलाइन है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम एक्ट करने में फेल होते हैं, तो यहां क्या हो सकता है? फर्स्ट, 125वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो एडीसीज को ज्यादा पावर देने का वादा करता है, इंडेफिनिटली डिले हो जाएगा। सेकंड, ट्राइबल एरियाज में विलेज काउंसिल इलेक्शंस पोस्टपोन होते रहेंगे। थर्ड, इलीगल लैंड एनक्रोचमेंट्स परमानेंट हो जाएंगे। फोर्थ, एसटी रिजर्वेशंस सिकुड़ सकते हैं अगर हमारा पॉपुलेशन डेटा ड्रॉप होता है। और फाइनली, हमारे बच्चे अपनी लैंग्वेज, कल्चर और यहां तक कि अपने ट्राइबल सरनेम्स भी खो सकते हैं। आपको पता है, हम स्टैटिस्टिकल घोस्ट बन जाएंगे, कस्टम्स में विजिबल लेकिन रिकॉर्ड्स में इनविजिबल। ये पहले ही असम में बोडोस, सिक्किम में लेपचास और वेस्ट बंगाल में संथाल्स के साथ हो चुका है। हम अभी भी अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब हम अभी एक्ट करें। फर्स्ट, इमीडिएट विलेज काउंसिल इलेक्शंस कराओ। सेंसस से पहले इलेक्टेड एडीसी लीडर्स को जगह पर होना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित हो। सेकंड, त्रिपुरा में एनआरसी लागू करो, या तो 1951 या 1971 के कट ऑफ के साथ। इससे जेन्युइन सिटीजन्स की पहचान करने और इलीगल इमिग्रेंट्स को काउंट से बाहर रखने में मदद मिलेगी। थर्ड, डोमिसाइल राइट्स लागू करो, जैसे हिमाचल या कश्मीर में, ताकि नॉन ट्राइबल आउटसाइडर्स के लिए लैंड राइट्स लिमिट हो सकें। फोर्थ, 125वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए पुश करो। ये अमेंडमेंट
ट्राइबल काउंसिल्स को मजबूत करता है, इसलिए हमें पार्लियामेंट में इसके पास होने की डिमांड करनी चाहिए। और फाइनली, मास ट्राइबल अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करो। सेंसस वेरिफिकेशन के लिए हर घर को तैयार करने के लिए स्कूल्स, सोशल मीडिया और ग्रास रूट्स आउटरीच का यूज करो। असम ने असमिया आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एनआरसी लागू किया। मणिपुर के मैथेई अपनी कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। और तेलंगाना 2014 में एक रीजनल आइडेंटिटी मूवमेंट से पैदा हुआ था। ये मूवमेंट्स इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि लोगों ने जल्दी ऑर्गेनाइज किया। त्रिपुरा को भी ऐसा ही करना चाहिए, वायलेंस से नहीं बल्कि यूनिटी और लॉ से। सेंसस डेटा कलेक्शन 2026 में शुरू होता है, लेकिन आपको पता है प्रिपरेशंस 2025 के एंड में शुरू हो जाती है। एक बार डेटा कलेक्ट हो गया तो 2036 तक कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अलर्ट रहो, नॉन सिटीजन्स को फेक वोटर आईडी और आधार इश्यू किए जा सकते हैं। डेमोग्राफिक्स को मैनिपुलेट करने के लिए नए विलेजेस ऐड किए जा सकते हैं। ट्राइबल फैमिलीज को ओबीसी या जनरल के तौर पर मिसक्लासिफाई किया जा सकता है। तो अवेयरनेस और लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम अभी शुरू करो, बाद में नहीं। हर टिप्रासा को इन्वॉल्व्ड होना चाहिए। विलेज लेवल मीटिंग्स अटेंड करो। एल्डर्स को उनके कम्युनिटी आईडी कार्ड्स वेरीफाई करने में हेल्प करो। इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज से सवाल पूछो। मैनिपुलेशन के अटेम्प्ट्स रिपोर्ट करो। और हां, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और स्टोरीज शेयर करो। सेव ट्राइप्यूरा ट्राइब्स, सेंसस 2026 ट्राइप्यूरा, नो स्फीयर वॉइस, टी प्रालैंड नाउ और इंडिजिनस राइट्स नाउ जैसे हैशटैग्स यूज करो। गवर्नमेंट को पता चलने दो, हम जागे हुए हैं। झारखंड से नागालैंड से त्रिपुरा तक पैटर्न सेम है। अगर हम सेंसस से पहले अपनी कल्चर और पॉपुलेशन को डिफेंड नहीं करते तो हम दोनों खो देंगे। 2026 के बाद रोएंगे नहीं, हम उठेंगे पीसफुली, यूनाइटेडली और लीगली। जय टिप्रासा, जय त्रिपुरा, जय भारत। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और अवेयरनेस के पर्पस के लिए बनाया गया है। यह पूरी तरह से इंडियन लॉज के साथ कंप्लायंट है और पीसफुल डेमोक्रेटिक एफर्ट्स को सपोर्ट करता है। कोई हेट नहीं, कोई वायलेंस नहीं, केवल फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस और लीगल एक्टिविज्म। सभी रेफरेंसेस पब्लिकली अवेलेबल डेटा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से हैं।